5 तारीख को सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट ने इन्होंने पब्लिक नोटिस निकाला हुआ है। ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एग्जाम की डेट जो है आपकी 7 जुलाई 2024 को है, मतलब कि संडे। और ये जो सीबीएसई सीटेट कंडक्ट करा रहा है वो 19th एडिशन है आपका सीटेट का, जो कि आपका 7 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। आप सभी को पता है कि 20 लैंग्वेजेस में एग्जाम हर साल होते हैं। 136 यानी कि 126 सिटीज होते हैं पूरे इंडिया में जहां पे कंडक्ट कराया जाता है सीटेट एग्जाम का। तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ने के लिए हम इसकी जो इंफॉर्मेशन और दी गई है उसे हम देख लेते हैं। और आप ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। कब से भर सकते हैं, स्टार्ट कब से होगा, 7 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है और कब तक रहेगा, 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं 11:59 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये आप डेट जान गए हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना 7 मार्च से स्टार्ट हो गया है, जो कि 2 अप्रैल तक रहेगा। आपके पास लगभग 1 महीना है फॉर्म भरने के लिए। और उसके अलावा हम अगर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाके देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो बोली गई है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 7 तारीख से चालू हो गई है, 7 मार्च से 2 अप्रैल तक रहेगी, ठीक है। और 11:59 तक आप भर सकते हैं। और एग्जाम जो है, एग्जाम की डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2024 को है। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या बोला गया है। तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, ठीक है। क्या क्या जो प्रोसेस बोला गया है वो आप फॉलो कीजिए। और यहाँ एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए पेपर 1 के लिए 1000 है, ₹1000, या फिर पेपर 2, मतलब कोई भी अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं, अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो 1000 और पेपर 2 देना चाहते हैं तो 1000। अगर आप कंबाइंड दोनों पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो आपको 1200 देना पड़ेगा, जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को। और कोई अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे एसटी, एससी या डिफरेंटली एबल पर्सन है, या फिर नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर 1000 और 1200 की बात की गई है। एसटी, एससी और डिफरेंटली एबल पर्सन की बात की जाए तो 500 है किसी भी एक पेपर के लिए। और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर 600 उनको पे करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं क्या सिलेबस में कोई चेंजेस आया है या किस तरह से एग्जाम हो रहा है, कुछ चेंजेस है पेपर में। तो उसकी बात अगर की जाए तो यहाँ पर एज सच कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि सिलेबस में कोई चेंज है। वही पुराना सेम सिलेबस है जो हम अभी फॉलो करते आ रहे हैं, जो अभी आपने जनवरी में दिया है एग्जाम, वही सेम सिलेबस है। आप एग्जाम की अगर डेट देखें तो 7 जुलाई 2024 को एग्जाम है। पेपर 2 पहला होगा। पहले ये क्या करते थे कि पेपर 1 जो है 1 से 5 मतलब प्राइमरी के लिए वो पहले कंडक्ट किया जाता था, उसके बाद पेपर 2। लेकिन अभी ये क्या कर दिए हैं पिछले एग्जाम से, पेपर 2 पहले लेते हैं और पेपर 1 बाद में लेते हैं। तो पेपर 2 की अगर टाइमिंग देखेंगे तो 9:30 से 12 o'clock तक है, यानी 2.5 घंटे है, ठीक है। और पेपर 1 की बात की जाए तो 2 बजे से 4:30 बजे, मतलब ये भी 2.5 घंटे, दोनों पेपर 2.5 घंटे में बटे हुए हैं। और शिफ्ट की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो पेपर 2 जो है पहले होगा 9:30 से 12, और पेपर 1 जो है आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा 2 से 4:30, ठीक है। और मोड ऑफ जो आप एप्लीकेशन जो करेंगे है ना, वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ऑनलाइन करेंगे। एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन ही होगा। वही OMR शीट जो आप भरकर एग्जाम अभी तक देते आ रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वो जो 2019 में हुआ था ऑनलाइन, अगर उसकी बात की जाए वैसा नहीं, मतलब उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जाम अगर छोड़ दें तो ऑफलाइन एग्जाम जैसे आप पेन और पेपर मोड में देते आए हैं वैसे ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन है एग्जाम जो है। और यहाँ पे कंटेंट की अगर बात की जाए अगर, तो वही MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। OMR शीट आपको गोल भरना होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से एक ऑप्शन। और
हर क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, और अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सेम सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। पेपर 1 जो है वो 1 से 5 के लिए है, प्राइमरी है ना, और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 तक की है ना, क्लास 6, 7, 8 के लिए है। दोनों पेपर 2.5 घंटे के होंगे, जैसा कि आपको टाइमिंग मैंने पहले मेंशन किया, वही सेम स्ट्रक्चर है ना। 30 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं आपके सीडीपी से होंगे, यहाँ देख सकते हैं। 30 नंबर के एमसीक्यूज मैथमेटिक्स से होंगे, जो कि कंपलसरी है पेपर 1 के लिए। 30 नंबर के आपके एमसीक्यूज है एनवायरमेंटल स्टडी, 30 नंबर के एमसीक्यू है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो कि कंपलसरी है, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 में चाहे आप इंग्लिश सेलेक्ट करें या लैंग्वेज 1 में आप हिंदी सेलेक्ट करें, या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करें, वो आपकी इच्छा है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी वही सेम पैटर्न है, सीडीपी 30 नंबर के, मैथमेटिक्स 30 नंबर के, ईवीएस 30 नंबर के, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 नंबर के, मतलब कुल मिला के आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन है। 150 एमसीक्यूज रहेंगे, 150 मार्क रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 लैंग्वेज की बात की गई है, 136 सिटी में अलग अलग सेंटर में दिया जाएगा। तो 20 लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, गारो, गुजराती, इस तरह से मैं सारा कुछ नहीं पढ़ी, इस तरह से 20 लैंग्वेजेस है जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। यही सेम चीज बोला गया है, जो मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडी है, ये सब जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड है ना, जो कॉन्सेप्ट है, पेडागोजिकल है, ये सब मतलब आपके 1 से 5, और जो पेपर 1 की बात की जा रही है तो 1 से 5 तक का आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करना है। सिलेबस में जो आपका जो सिलेबस है पूरी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी जो क्लास मतलब प्रिस्क्राइब सिलेबस बोला गया है। द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रिस्क्राइब इन सिलेबस, जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, और एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो पूरा आपको आएगा, ठीक है। अब अगर पेपर 2 की बात की जाए, पेपर 2 यानी कि 6, 7, 8 क्लास, एलिमेंट्री स्टेज जिसे हम कहते हैं, वो भी 2.5 घंटे की है, वो भी 150 नंबर के होंगे, 150 उसमें एमसीक्यूज आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर के और नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और उसमें क्या है, 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं आपके पेडागोजी के, सीडीपी के, ठीक है। फिर 60 नंबर यहाँ पे आपका जो होता है, आपका जो हम पेपर 1 में मैथ्स और ईवीएस देखते हैं, उसके बदले में हमें 60 नंबर के जो एमसीक्यूज यानी 60 मार्क्स के होते हैं, 60 क्वेश्चन, वो आपको मैथमेटिक्स या साइंस, ठीक है, मतलब जो बच्चे साइंस या मैथ्स से सब्जेक्ट से हैं, वो मैथमेटिक्स या साइंस मतलब ये पहला वाला ऑप्ट करेंगे, जिनको इनमें से पेडागोजी और साइंस और मैथ्स मिला के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं वो सोशल स्टडी या सोशल साइंस लेंगे, जो सेम अगेन 60 एमसीक्यूज होंगे, 60 क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें पेडागोजी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे सोशल साइंस के 6, 7, 8 के, ठीक है। अब ये आपके हो गया 30 नंबर प्लस 60 नंबर सब्जेक्ट का, तो ये हो गया आपका 90, और बाकी जो 30 प्लस 60 मतलब हुआ आपका 150। अब ये जो 30 जो नीचे है वो वही सेम कंपलसरी जो पेपर है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यानी कि अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी या इंग्लिश या आपका कोई भी सब्जेक्ट है ऑप्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी वैसे ही है कि सब्जेक्ट जो आप ऑप्ट करेंगे, चाहे आपका वो कोई भी भाषा हो, ठीक है, 30 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से ये आप सिलेबस के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पेपर एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है, ऑफलाइन मोड में है, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। और 20 अलग भाषा में आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने जो सहूलियत है उसके हिसाब से, जो जिसमें आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो आपकी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो 20 भाषाओं का आपको प्रोविजन है यहाँ पे एज अर्लियर, जैसे परेशानी नहीं है। और आपने ये सेकंड पेपर का भी समझ लिया कि 30 नंबर के सीडीपी है, 60 नंबर के आपके सब्जेक्ट होंगे, जो साइंस और मैथ्स वाले हैं तो उनको 60 नंबर के
उसमें मैथ्स या साइंस में प्रिपेयर करना है, जो बच्चे ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स वाले हैं वो लोग क्या करेंगे, सोशल स्टडी के लिए ऑप्ट करेंगे। लैंग्वेज 1 और 2 जो आपका कंपलसरी जो आप लेते हैं ऑप्शनल, वो आपका रहेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। बहुत कम समय है कहने का मतलब, देखिए नोटिफिकेशन तो आ गया है, अब मार्च है, मार्च से अगर जुलाई की बात की जाए तो आप जुलाई वाला जो टाइम है 7 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले का जो है आप टाइम रिवीजन के लिए रखिए। तो इस हिसाब से मार्च 15 तो हो गया है, अप्रैल मई जून 3.5 महीने हैं आपके पास, वो भी बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी पूरा आप बुक अच्छे से पढ़िए, पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 हो, हर सब्जेक्ट की। और हम भी यहाँ पर आपको तैयारी कराते हैं, चाहे ईवीएस की बात हो, मैथ्स की हो या सीडीपी की हो, और इंग्लिश पेडागोजी कोर सब्जेक्ट में इंग्लिश पेडागोजी की आपको तैयारी करवाती हूँ। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों पेपर के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने जो तैयारी कराई थी काफ़ी हेल्प हुआ था। ऐसा स्टूडेंट ने हमें, जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मैसेज किया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि उनको ये बेनिफिट हुआ। तो बहुत जल्द हम बस क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। तो आपको ये जानकारी देनी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अब हम बस अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की, सीटेट की। और आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट की है। अगर आप ईवीएस की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, इंग्लिश पेडागोजी की बात करें, आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल जाएगी। और क्लासेस तो अब लगातार हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके सब्जेक्ट में अच्छी हो, आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे आप वीडियो को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 पेपर 2 बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है। बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होता है, बहुत बार मैसेज करके पूछते हैं कि ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है, या लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2। देखिए एक बात समझ लीजिए, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, इंग्लिश पेडागोजी का आपको वही सेम सब कुछ पढ़ना है। तो डिटेल से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहता है। कॉन्सेप्ट में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप आराम से क्वेश्चन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही बेसिक से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ इंग्लिश पेडागोजी की, बिल्कुल बेसिक से, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की, और दोनों ही लैंग्वेज की हम करते चलेंगे। अनसीन पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पोइट्री सॉल्विंग के जो ट्रिक है, ये भी साथ साथ हम करते हुए चलेंगे। ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक होती है, पोइट्री कैसे समझेंगे, क्या ट्रिक होती है, ये सब कुछ हम समझेंगे बहुत ही डिटेल से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। थैंक यू।